हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। तो गाइस, क्या आप एग्जाम में डिफरेंशिएशन के सम देख के डर जाते हो या फॉर्मूलाज ना याद होने की वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं? सो इसलिए मैं एक वीडियो सीरीज ला रहा हूँ जिसके सभी वीडियोस पूरे देखने के बाद आपके साथ अब से ये नहीं होगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिल पाए। तो इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस सीरीज में हम अलजेब्रिक एंड सम बेसिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला उसके एग्जांपल के साथ सीखने वाले हैं। इस पहले वीडियो लेक्चर में हम अलजेब्रिक एंड सम बेसिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की फॉर्मूलाज सीखने वाले हैं। मैं बुरहानुद्दीन लोखंडवाला, और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में या इसके पहले की वीडियो में आपको या एक्स्ट्रा वर्कशीट चाहिए हो तो आप मुझे गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लेना हो तो आप मेरे साथ फॉर्मूलाज के नोट्स बनाइए और उसे एग्जाम से पहले जरूर रेफर कीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली फॉर्मूला क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये कहना किया जाता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो उसका एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल ये है कि देख डी बाई डी एक्स मतलब tan का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो जीरो मिलेगा क्योंकि tan एक कांस्टेंट है। चलो अभी हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा कि एन एक्स रेस टू एन माइनस वन होगा। अभी इसे याद कैसे रखना है कि जो x रेस टू n है उसमें जो x का पावर है उसे आगे ले आओ और उसके पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो तो वो उसका हो जाएगा फॉर्मूला। तो चलो अभी उसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हमें दिया हुआ तो उसका एक्स क्यूब का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो मैंने बोला जैसे बोला था वैसे करना है कि पहले x का जो भी पावर उसे आगे ले आओ। x का क्या पावर था, 3 था, 3 को हमने सबसे पहले आगे ले आए। फिर क्या करना है कि जो पावर था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या होगा कि 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 क्या मिलेगा हमें, 3x स्क्वायर मिलेगा। तो x क्यूब का विद रिस्पेक्ट एक डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा कि माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1 होगा। इसको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर में माइनस जो x का पावर था वो लिख दो, डिवाइड बाई x रेस टू जो पावर था x का उसके अंदर 1 ऐड कर दो तो 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो उसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। उसका एग्जांपल क्या है कि डी बाई डी एक्स एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने क्या बोला था कि x जो भी पावर हो x का वो सबसे पहले माइनस साइन के साथ न्यूमरेटर में लिख लो। तो हमने लिख लिया -2 क्योंकि अब x का पावर 2 था इसलिए हमने -2 लिख लिया। अभी डिनोमिनेटर में क्या करना है, x का जो पावर था ना उसके साथ 1 ऐड कर लेना है तो क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, -2 अपॉन एक्स क्यूब हुआ। चलो अभी दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x। तो f ऑफ x एक फंक्शन है, g ऑफ x एक फंक्शन है। तो पहले f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करो, वो क्या हुआ f डैश x, और g ऑफ x कोई भी एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, g डैश x। चलो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको। तो चलो मान लेते हैं कि हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस और माइनस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, y स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। तो अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, हमें ऊपर वाले फॉर्मूला को देख के करना है कि पहले जो पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि यहाँ पे ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर आ गया जाएगा और एक माइनस हो जाएगा तो 2x, फिर जो बीच में साइन था वो वैसे का वैसा वही पे लिख लो, और जो दूसरा फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करना। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ तो हमें इस फॉर्मूला को यूज करके डिफरेंशिएशन करना है उसको। तो चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x और g ऑफ x दो डिफरेंट फंक्शन है, दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन के अंदर है। अभी इसका हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा कि यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन के अंदर है तो जो पहला फंक्शन है उसे कांस्टेंट रखना है और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब जो f ऑफ x है आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि उसे वैसे का वैसे लिख दिया है, और हमने g ऑफ x का डिफरेंशिएशन किया है वो हमें क्या मिला, g डैश x मिला। फिर बीच में क्या लिखना है, प्लस, बीच में हमें प्लस का साइन लिखना है। फिर जो दूसरा फंक्शन था उसे कांस्टेंट रख देना है, हमें g ऑफ x को भी कांस्टेंट रख देना है, और पहला फंक्शन f ऑफ x उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें क्या मिलेगा, f डैश x मिलेगा। तो हमें इसका आंसर क्या मिला, f ऑफ x इंटू जी डैश x प्लस g ऑफ x इंटू f डैश x। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल लिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है। तो x एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है, तो क्या होगा कि x, तो हमने क्या किया कि पहले x को हमें कांस्टेंट रखना है और y का डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन हमें किससे करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएट हो नहीं सकता तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिख देंगे। अभी क्या करना है, y को कांस्टेंट रखना है और x को डिफरेंशिएट करना है। तो
क्या होगा कि dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बचेगा y बचेगा। तो हमें इसका आंसर क्या मिला है कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। कि दूसरा फॉर्मूला क्या है कि कोई भी फंक्शन कांस्टेंट के साथ रिलेशन के अंदर हो, जो कांस्टेंट था उसे वैसे का वैसे ही लिख देना है और जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। k इंटू एफ ऑफ एक्स है तो हमें k को कांस्टेंट लिख देना है और f ऑफ x का हमें डिफरेंशिएशन करना है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा f ऑफ x का कि f डैश x होगा। कि चलो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं उसका कि हमें दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव इंटू एक्स दिया हुआ है। फाइव एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि हमें फाइव को वैसे का वैसे कांस्टेंट लिख देना है और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फाइव ही बचेगा सिर्फ। ओके, तो ये उसका डिफरेंशिएशन होगा। चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अभी यहाँ पे दो फंक्शन डिवीजन के रिलेशन के अंदर है कि f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x का हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। सो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था वो यहाँ पे न्यूमरेटर में सबसे पहले कांस्टेंट रहेगा और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब g ऑफ x जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसे हमने क्या किया कि कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पे न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में फंक्शन था उसको हमने डिफरेंशिएट किया। मतलब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। फिर यहाँ पे क्या है माइनस साइन यूज होगा, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे डिवीजन के अंदर माइनस साइन आएगा। सो यहाँ पे बीच में लिखा है माइनस, फिर क्या करना है कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन था उसे कांस्टेंट रखना है और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा कि f ऑफ x को कांस्टेंट रखना है और g डैश x का डिफरेंशिएशन करना है। फिर क्या करना है कि ये जो हमें होल इक्वेशन मिला f g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइड बाई जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन है g ऑफ x उसका हमें स्क्वायर कर देना है डायरेक्ट। तो हमें क्या मिलेगा कि g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा g ऑफ x टू द होल स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है हमें कि d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन वाई, मतलब x अपॉन वाई का हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या बोला था कि पहले डिनोमिनेटर वाले को कांस्टेंट रखिए, न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस न्यूमरेटर वाले को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन करो। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि y को मैंने वैसे का वैसे लिख लिया और x का डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर माइनस लिखना है बीच में। फिर मैंने क्या किया कि x को कांस्टेंट रखा है और y का डिफरेंशिएशन किया है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म था उसका हमें डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा नीचे y स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला कि y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। सो ऐसे हम इस फॉर्मूला को यूज करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि f ऑफ इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसका हमें क्या करना है कि पहले जो बाहर वाला फंक्शन है, बाहर वाला मतलब f, जो बाहर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को कुछ नहीं करना है। सो बाहर वाले का क्या हो जाएगा f डैश हो जाएगा और अंदर वाले को वैसे का वैसे लिख देना है। फिर इनटू मल्टीप्लिकेशन जो अंदर वाला फंक्शन था उसे डिफरेंशिएट करना है, तो वो क्या हो जाएगा g डैश x हो जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x। तो चलो अभी हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि cos ऑफ 2x इंटू 2। इसका आंसर आपको समझने के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। चलो अभी हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि e रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। e रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेस टू x ही होगा। फिर दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि वो क्या है कि a रेस टू x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होगा। मतलब कांस्टेंट के पावर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले जो a रेस टू x है उसको वैसे का वैसे ही लिख देना है, फिर log a आएगा और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a इज ग्रेटर देन 0। तो उसका एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेस टू x हमें दिया हुआ। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे कि 2 रेस टू x हम वैसे का वैसे लिख देंगे, फिर जो log a की जगह पे क्या है 2 है तो फिर log 2 लिख लेंगे, तो हमें क्या मिला 2 रेस टू x log 2 मिला। फिर लास्ट फॉर्मूला हम देखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, कि उसका डिफरेंशिएशन होगा कि 1 अपॉन x, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो गाइज आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।